दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। पीआरटी में बीएड को लेकर के बहुत बड़ा बवाल है और ये बवाल 11 अगस्त 2023 से है कि पीआरटी में बीएड को शामिल किया जाए। और अगर बीएड को शामिल नहीं किया जाता है तो बीएड वालों को तगड़ा झटका लगता है, और बीएड को शामिल कर लिया जाए तो बीटीसी डीएलएड वाले बच्चों को तगड़ा झटका लगता है। तो यहाँ पर देखना दिलचस्प ये है कि बीएड को लेकर के आज एक ट्विटर कैंपेन थी। उस ट्विटर कैंपेन में क्या हुआ, यहाँ पर आप देखेंगे कि 15 जून आज के दिन क्या हुआ कि 10 बजे, ठीक है, सुबह 10 बजे से एक कार्यक्रम शुरू किया गया कि 1 करोड़ बीएड वांट्स पीआरटी। तो खैर ये आंकड़ा तो गलत है, 1 करोड़ बीएड कहाँ है, बट ठीक है, फिर भी ये मांग थी दबाव बनाने के लिए कि 11 अगस्त 2023 से पहले बीएड में इनरोल कर चुके संपूर्ण भारत के 1 करोड़ बीएड छात्रों को न्याय दिला दो। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर हुआ कुछ नहीं, ठीक है। झटका किसको लगा है? बीएड वाले छात्रों को लगा है। यार हो ही नहीं रहा कुछ हम लोगों का, क्या किया जाए बताइए। जब 11 अगस्त 2023 को भरसक हर कोशिश कर ली, लाठी डंडे खा लिए बीएड वाले छात्रों ने, तब कुछ हुआ नहीं, तो ये 1 करोड़ बीएड वांट पीआरटी करने से पॉसिबिलिटीज़ है क्या? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो इन सब चीज़ों से मतलब ट्विटर अभियान से सरकार आपको गजट में परिवर्तन कर देगी, ये सोचना तो बेवकूफ़ी है। अब जब लोहा गर्म था तब हथौड़ा मारा गया तो कुछ नहीं हुआ, तो अब तो पॉसिबल ही नहीं है। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, जो बच्चा बीएड कर रखा है वो बीटीसी कर ले। देखो मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, अगर आप डीएलएड करना चाहें तो डीएलएड कर लें, या फिर आप काम कर सकते हैं कि 6 से 8 की वैकेंसी की डिमांड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। आप अदरवाइज़ मत लीजिए इस चीज़ को कि आपने बीएड वालों के खिलाफ बोला। मेरे बोलने से कुछ नहीं होता, हम चाहते हैं शामिल हो जाए, हमें क्या दिक्कत है, आप शामिल हो जाइए, कंपटीशन फाइट करिए, सिलेक्शन ले जाइए। लेकिन जब वो केस जीत चुके हैं बीटीसी वाले बच्चे इस चीज़ को कहते हुए कि पीआरटी पे सिर्फ मेरा हक है, और कोर्ट ने भी इस चीज़ को मान लिया है, और संशोधन भी देखिए एनसीटी ने अपने गजट को भी रद्द कर दिया, तो कितनी चालाकी है। अब संशोधित गजट वो लाएंगे नहीं, पॉसिबिलिटीज़ है ही नहीं, क्योंकि ट्विटर कैंपेन करने से कुछ बीएड वालों को फ़ायदा नहीं होगा। तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन ये है कि 6 से 8 की आप भर्ती की डिमांड करिए। जैसे बिहार में देखिए बीएड वाला बच्चा कोई भी अब शामिल नहीं होने वाला है कि बीएड को प्राइमरी में शामिल करिए, क्योंकि उनको 6 to 8 की वैकेंसी मिल रही है, वो वहाँ पर सेटिस्फाई हैं, वो खुश हैं। अब ये दिक्कत सिर्फ और सिर्फ यूपी में है, तो यूपी में सिर्फ एक काम हो सकता है, जैसे पीआरटी में 69,000 की भर्ती आई थी, तो अब ये हो सकता है 6 to 8 के लिए भी भर्ती आए, और कुछ नहीं तो पीआरटी में 69,000 की भर्ती आई थी, तो यहाँ पर 40,000 भर्ती ऐसे दे दें, और 30,000 या 25,000 के आसपास भर्ती जो है वो हमारा 6 to 8 में दे दें। इस पर खुश हो जाएंगे बच्चे। तो यही आप कर सकते हैं कि सरकार आप गजट संशोधित तो पॉसिबल नहीं है कि करे, क्योंकि उसके लिए ब्रिज कोर्स करना, फिर अब कुछ सालों बाद 1-2 सालों बाद अब देखोगे तो चीज़ें बदल ही जाएंगी, बीएड को ही मतलब कि आपको यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी। तो मैक्सिमम चांसेस है कि 1 से 2 साल में अब सब कुछ प्रायोरिटी तो मिलने ही वाला है। तो फिलहाल के लिए अगर वैकेंसी आ जाती है तो 6 to 8 पर फोकस करना इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद तो पीआरटी में शामिल हो ही जाएगा। तो मुझे नहीं लगता संशोधन होगा, लेकिन जो भी होगा वो कहीं ना कहीं इस चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। तो 6 to 8 के लिए आप प्रायोरिटी अगर रखेंगे कि भाई भर्ती दो बीएड के लिए, तो सरकार इसको कंसिडर कर सकती है। लेकिन प्राइमरी में शामिल करने के लिए फिर उसमें संशोधन, फिर फलाना ढिमका क्या क्या प्रोसेस होगा, फिर उसके बाद पता चले वैकेंसी ही नहीं आएगी। तो चीज़ों को अदरवाइज ना लीजिए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर संशोधन करेगी तो भर्ती का तो भर्ता बन जाना तय है, क्योंकि बहुत डिले होगा भर्ती के अंदर, और कहीं ना कहीं बोला जाएगा कि बीएड को संशोधन किया जा रहा है, तो फिर बीटीसी वाले सड़क पर उतर जाएंगे, फिर कोर्ट केस होगा, तो भर्ती नहीं आएगी। साफ सीधी बात है, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, अगर भर्ती फंसाने वाले आप नहीं हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ 6 to 8 की बात करिए आप बीएड के लिए। इससे प्राइमरी वाले बीटीसी वालों का भी फ़ायदा होगा और आपका भी फ़ायदा होगा। ये तो मेरा कंसर्न है, बाकी इच्छा आपकी है। आपको कुछ सुझाव हमें देना है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्या मेरी सोच गलत है या फिर सही है। बाकी अपडेट चाहते रहते हैं तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।